अल्फा जी। कबीर, पठान, टाइगर, कौन कौन आ रहे हैं, बॉबी देओल, क्या कुछ होने वाला है अल्फा में? जो मैंने एक IMDb पे रिपोर्ट देखा जिसमें लिखा है कि फिल्म में यो हनी सिंह का कैमियो है। सही है गलत? एक दो कहानियां ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अब शायद उनमें और भी कुछ था कहने को, बट वो शायद कोई और कहानियां बनेगी। फिलहाल ऐसे कोई पार्ट 2 बनाने का जो जब हैरी मेट सेजल में जो कैरेक्टर था ना वुमनाइजर का, उसमें और बातें हैं कहने के लिए कि वो बंदा ऐसा क्यों बनता है। जैसे हम हमेशा देखते हैं ना समाज में कोई ऐसा बंदा होता है कि ये बड़ा गंदा इंसान है, ये औरतों को बहुत गलत नज़र से देखता है, ये तो मगर उसका क्या कैरेक्टर होगा, वो किस तरह से बिहेव करता होगा और क्यों। पहले 2 फिल्में जो मेरी थी उसमें कोई चॉइस वाला कोई सिचुएशन था ही नहीं। करेक्ट। क्योंकि वो फिल्में बस आई मेरे पास और वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी थी, उसमें ना कहने का सवाल या चूज करने का कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल। तो वो बस आ गई। इनके पास एक साइकिल हुआ करती थी जो ये दोनों चला रहे थे, कभी मैडम और कभी सर, और ये दोनों साइकिलिस्ट हैं बहुत बड़े, बट जब वो वहाँ पहुंचे तो साइकिल बहुत बड़ी थी अपने आप, और उसमें कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन थे जो एक्टर्स को करना पड़ता है कि साइकिल तो सारे ही चलाते हैं बट साइकिल से उतरना उल्टी तरफ। कि मैं कैसा एक्टर हूँ कि ये साइकिल नहीं चला पा रहा, तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि साइकिल चलाना तो सबको आता है, लेकिन वो जो साइकिल थी वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। स्पेसिफिक 1947 की साइकिल तो काफी ऊंची थी कि मेरे भी पैर नहीं पहुंच रहे थे। जिया का कैरेक्टर जो है वो ले लेता है मुझसे और वो छीन के ना बड़े कॉन्फिडेंस से ऐसे निकल जाता है। जो कॉन्फिडेंस तो पूरा था लेकिन वो निकलने की जो एबिलिटी थी वो थोड़ी सी नहीं, उसके बाद पता चला कि पहले तो ये लड़कों की साइकिल थी, ऊंची साइकिल थी, और उसमें मैंने पहना था सलवार और अनारकली और दुपट्टा जो सब उस टायर में फंसता था। मुझे लगता है अगर इनसे दोस्ती हो गई साउथ इंडियन actually you know what, you should not ask me this question. I think I'm done. Thank you. आधे घंटे की बातचीत हम सिर्फ खाने में कर सकते हैं। This has nothing to do with film, so let's move on. मुझे लगता है now our rating goes down, right? No. You know, actually, this was a question, but I want to bring back one very funny story of the film. बताइए। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया। मेरा नाम है अविनाश पाल। आज की जो बातचीत है ना भाई साहब, ये बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि मेरे साथ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बहुत ही कमाल के लोग मौजूद हैं। एक वो जिनकी फिल्में मेरे टीनेज के और बहुत सारी लोगों के जवानी की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही होंगी, इम्तियाज अली साहब, और बाकी तो ऐसे कलाकार जिनकी एक्टिंग के साथ ही इनकी फैन फॉलोइंग की बड़ी चर्चा होती है। भाई साहब, आप पे लड़कियां बहुत सारी फिदा हैं, पता ही होगा, एंड आपके क्रशेस तो इंस्टाग्राम पे DMs है। स्वागत है आप सबका। ठीक है सर, आई स्टार्ट विद यू। बताइए मुझे फिल्म के बारे में, इसकी कास्टिंग के बारे में। नाम शुरू से यही सोचा था कि यही नाम रखूंगा? नाम हमने सोचा था कि द रिटर्न रखेंगे, यानी कि अंग्रेजी में एक वर्किंग टाइटल था जिसके साथ हम काम कर रहे थे। फिर रिटर्न, वापसी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे करके ये मैं वापस आऊँगा का ख्याल तब आया, यानी कि तब पक्का हुआ जब हम ये सीन कर रहे थे जिसमें वेदांग कीनू के रोल में ट्रेन से चीख करके अपने पुराने वो लैंड को कह रहे हैं, उस जमीन को कह रहे हैं जिसको वो छोड़ के जा रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा। सो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये नाम बेस्ट होगा फिल्म के लिए। ठीक है। और कास्टिंग शुरू से ही ये 2 और दिलजीत और जितने नसीर साहब वगैरह थे, या और भी लोगों से कुछ बातचीत वगैरह चल रही थी? नहीं, उस वक्त क्योंकि मैं लिखता हूँ और लिखते लिखते भी मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो फिर वो चीज़ें मेरे जहन में जाती रहती हैं। तो जब मैं वेदांग से मिला और शर्वरी से मिला, तब तक एक्चुअली मैं जब पहले इनसे मिला था उस वक्त मैं कास्ट कर नहीं रहा था। परिस्थिति कुछ और थी, मगर बाद में फिर चीज़ें ऐसे वर्कआउट कर गई तो मुझे लगा कि इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनको पकड़ लेना चाहिए। आप दोनों बताइए, जब इनविटेशन आया इम्तियाज अली स्कूल ऑफ अनयूजुअल लव स्टोरीज, है ना, मतलब कास्टिंग वाली जब बात चल रही थी, क्या कुछ चल रहा था? कितना कभी ये हुआ कि कहीं फेक तो नहीं है कुछ ऐसे, पता नहीं कोई और ही बोल रहा है इनके नाम से? होता है, बहुत सारे किस्से मैंने सुने बहुत सारे एक्टर से। आप दोनों बताइए। नहीं, वो मैं ये कहता हूँ कि मुझे वो इम्पोस्टर वाली फीलिंग आती है। क्योंकि जब मैं उनके ऑफिस में था, पहली जब हमारी मुलाकात हुई थी वो कास्टिंग के रिलेटेड नहीं हुई थी, वो एक जनरल मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पे ही मैं बहुत ही मैं इम्तियाज सर के साथ बातें कर रहा था और हमारी बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। किस बारे में बातचीत थी? यार सब चीज़ों के बारे में, जैसे हमने म्यूज़िक के बारे में बात करी, ठीक है, हमने कश्मीर के बारे में बात करी, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ और
सर ने काफ़ी फिल्में वहाँ पे शूट करी और बहुत जानते हैं Correct, कश्मीर हाँ। के बारे में। तो ऐसी बातें हो रही थी हमारी फिल्मों के बारे में और कुछ तो, लेकिन मुझे मेरी मेमोरी में बस यही था कि कितने इंटरेस्टिंग इंसान है और हमारी बात मुझे आई लेफ्ट विद अ गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग आई थी मुझे। और फिर बहुत देर बाद आई थिंक उन्होंने वापस बुलाया और उस टाइम मैं होप कर रहा था कि शायद ये इस बार कुछ फिल्म के बारे में हो, और उन्होंने बस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही करी थी कि ऐसे कुछ है। और आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज कि मतलब मैं एक्ट करूँगा फिल्म में। जब मुझे वो आइडिया आया था, आई वाज लाइक आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू नो आई विल डू द फिल्म। ब्यूटीफुल। मेरी भी ऐसी मुलाकात हुई थी सर के साथ जब एक नो एजेंडा मीटिंग थी। आई रिमेम्बर मैंने रीच आउट किया था कि मैं आपसे आके मिल सकती हूँ क्या, तो सर और मेरी ऐसी मीटिंग हुई थी, हमने बहुत सारी बातें की थी। आई थिंक सबसे ज़्यादा बातें मुझे याद आ रहा है कि हमने खाने पर की थी, क्योंकि बहुत सारा आई थिंक सर और मैं बहुत बड़े फूडीज़ हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बात उस पर हुई थी। उसके बाद मुझे याद है, क्योंकि हमने इतनी बात की थी कि मतलब घर के खाने की, एंड आई रिमेम्बर मैंने उसके बाद सर को पूरन पोली भेजी थी जो मेरे घर पे मेरे आई ने बनाई थी, तो उसके बाद वो मैंने भेजी थी, उस पर बात हुई थी। तब फिल्म की कोई बात नहीं थी एज सच कि सर फिल्म बना रहे हैं नहीं बना रहे। ऑफ कोर्स होप तो ये थी कि जब बनाएंगे तब होपफुली मुझे एक ऑडिशन का चांस मिले। ये भी बात मैंने सर से की थी एक पॉइंट पे, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा हमने खाने पे बात की थी। आई थिंक फिल्म होने के बाद भी एक्चुअली परसों हमने एक्सटेंसिव कॉन्वर्सेशन मावा केक पे की थी, अगर आपको याद है। बट आई थिंक मोस्टली हमारे कॉन्वर्सेशंस खाने के ऊपर ज़्यादातर होते आपके हैं। 5 पसंदीदा फूड आइटम्स क्या हैं? बहुत सारे एक्चुअली। टॉप फेवरेट मेरे घर पे जो मेरी आई बनाती है पूरन पोली। ठीक है। वो उन्होंने मुझे भेजा था Yeah. पूरन पोली, और उसके साथ मुझे याद है कि थोड़ा ऐसे मिल्क भी दिया था हाँ, आपने, कि इसके साथ डुबा के खाना। ओके। मैंने सोचा कि कैसा क्यूरेट किया है इन्होंने, या इनकी मेरी मॉम ने किया था। मदर ने क्यूरेट किया होगा कि इसके साथ आप डिप करके इस तरह से खाना, एंड दैट वाज Yeah. रियली, तब आपको समझ में आता है कि पूरन पोली क्या चीज़ होती है। आई रियली लव इट एनीवे। तो दैट आई थिंक मतलब हाँ, पेड़ा तो पेड़ा एक्चुअली पेड़ा हमने खाया था वो कहाँ से पंजाब आई थी में। वो वाला पेड़ा जो है यू गॉटन ना? मैंने नहीं लाया था, अरे मैं नहीं इन्होंने लाया था मैंने लाया होगा सर। एक्चुअली। सर मुझे लगा अरे सर आप लाए थे वो? जो हमने चूरल में खाया था ना। हाँ एक नहीं यार, आपने मुझे मेरे घर पे भेजा था शायद। वो आप अच्छा थे? तुमने एक मिनट, वो मोदक था। वो मोदक था। मोदक। वो तो गणपति के टाइम पे मोदक हाँ था। मोदक मोदक। वो आपने कुछ यहाँ अलग भी ही किस्म का मोदक या, था। या, मतलब आई डोंट नो व्हाई मेरा कुछ परसेप्शन मोदक का वो जो छोटा हाँ, येलो एक्चुअली वाला नहीं, होता है। इनको यही लगा होता था है। कि पेड़ा जो यहाँ पे मिलता है मुंबई में, जो बिकॉज प्रेजर्वेटिव्स भी नहीं, वो जस्ट लंबा टिक्के इसलिए वो पेड़ा होता है, बट एक्चुअली मोदक It's completely इज एक So whatever was- प्रॉपर फिलिंग के साथ होता है, नारियल हाँ, और correct, गुड़ और वो correct. वाला। तो वो मैंने भेजा था एक्चुअली गणपति के टाइम पे, बट एक्चुअली दैट कैन बी नंबर 2। थैंक यू। There you Thank go. you. Then I really like bhakri and like this the wangyachi sabzi, which is called, I think it's called an eggplant ka sabzi. ठीक है। I love बैंगन। Bengal. ठीक है। Bengal. I love fries, pizza. Yeah. मतलब मुझे लगता है अगर इनसे दोस्ती हो Actually, गई South Indian. Actually, you know what? You should not ask me this question. I think I'm Endless. done. Thank you. आधे घंटे की बातचीत हम सिर्फ Sorry, खाने पे कर this has सकते हैं। nothing to do with film, so let's move on. मुझे लगता See है now कि our rating goes down, right? No. Overall ranking You know, has just actually, dropped, right? this was a question, but I want to bring back one very funny story of the बताइए। हम एक्चुअली इम्तियाज सर के साथ रेकी पर गए थे इस फिल्म के, और हमें पता था कि पंजाब में बहुत अच्छा खाना मिलता है, और हमें ये भी पता था कि हम शूट के टाइम पे नहीं खा पाएंगे। तो इसीलिए हम छूट गए थे रेकी के टाइम पे। हमें ऐसे लगा था कि हमको कोई रोकेगा यही ही है, नहीं, यही time और है हम हमारे अपने पास। आप को कह रहे थे कि अगर हम खाना खाएंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा ना पंजाब के बारे में। ये हमारा एक्सक्यूज ये था कि ये हमारे हमारा कैरेक्टर excuse रिसर्च था। हो रहा है। और हम एक्चुअली हम इसके पहले नहीं मिले थे, तो हम एक्चुअली वी वर आल्सो जस्ट बिकमिंग फ्रेंड्स। तो आई रिमेम्बर हमारा बॉन्डिंग पॉइंट ये था कि लंच हो गया था, सब हो गया था, फिर हम दोनों बैठे थे हॉल में और सारे सब रेकी पे चले गए थे, दोपहर थी और हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम बस ऐसे बैठे हुए थे और एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा था पीछे जिसमें पेड़े थे, और हमने ऑलरेडी खा लिए थे, बहुत सारे खा लिए थे, हमको और नहीं खाने चाहिए थे। तो हम बैठे थे और हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें। तो मैंने बोला कि आई थिंक आई विल हैव वन, तो बट आई डिडंट गेट अप, मैं उधर ही बैठी थी। तो मैंने बोला विल यू,
नो ओके। फिर मैं उठ के पीछे जाने लगी, एक्चुअली आई विल ऑल्सो हैव और ये आई विल ऑल्सो हैव वन बिकेम, हम जब एक बीच में ढाबे पे रुके थे थे। तो लंच टाइम था, बिल्कुल कोई चाय का टाइम था ही नहीं, लेकिन बाकी सारे टेबल्स पे चाय थी, तो मैंने बोला आई विल हैव वन, ये आई विल ऑल्सो हैव वन, ये आई विल हैव वन और आई विल ऑल्सो हैव वन हैज रीच्ड एवरीवेयर एंड हमने इतना खाना खाया ना तभी, इट्स अनरियल। और फिर उस रेकी के बाद जो मैं गिल्ट में था, हाँ। फिर उसके बाद मैं कंप्लीट ऑपोजिट, मैं कुछ खा ही नहीं पाया। फिर इतना गिल्ट हो गया कि हमने सब कुछ दबा लिया उधर। हाँ, हमने पंजाब बहुत में खाना ढाबे खाया। में कहीं रुके, वो भी लस्सी भी ट्राई करेंगे, ये भी ट्राई करेंगे, Yeah. हमने कुलचे ट्राई करे अलग जगह से, बट दैट वाज दैट पेड़ा लस्सी, दैट वाज रियली समथिंग। so good। मुझे लगता है दोस्तों हमें एक सिर्फ बातचीत करनी चाहिए, खाना खजाना विद शर्वरी, जिसमें हम खाने की बहुत सारी बात करेंगे, सिनेमा तो चलता रहेगा। खैर, फिल्मों पे वापस आते हैं। मैं जब पढ़ रहा था, फिल्म के बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने एक IMDb पे रिपोर्ट देखा जिसमें लिखा है कि फिल्म में यो हनी सिंह का कैमियो है। सही है गलत? नहीं, गलत है। फेक न्यूज़ है? जी हाँ। ठीक है। मैं अगर फिल्म्स की बात करूं, बीते कुछ सालों में ना सीक्वल्स या सीरीज, फिल्म सीरीज बहुत ज़्यादा चल रही है। आप सोचते हो कि मैं अपनी फिल्मों के बनाऊं कुछ ज़रा, कुछ वापस और नए एक्टर्स लाऊं, हाईवे 2 बनाऊं या रॉकस्टार 2 बनाऊं, कुछ ऐसा सोचते हो आप? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई ख्याल नहीं है। एक दो कहानियां ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अब शायद उनमें और भी कुछ था कहने को, बट वो शायद कोई और कहानियां बनेंगी। फिलहाल ऐसे कोई पार्ट 2 बनाने का कोई विचार नहीं है। जैसे आपने बोला, मुझे लगता है और भी कहानियां हैं उसी में कहने को, जैसे कोई उदाहरण दीजिए, कौन सी फिल्म के हिसाब से आपको लगता है? जैसे मुझे लगता है कि जब हैरी मेट सेजल में जो कैरेक्टर था ना, वुमनाइजर का, उसमें और बातें हैं कहने के लिए कि वो बंदा ऐसा क्यों बनता है। जैसे हम हमेशा देखते हैं ना, समाज में कोई ऐसा बंदा होता है कि ये बड़ा गंदा इंसान है, ये औरतों को बहुत गलत नज़र से देखता है, ये तो मगर उसका क्या कैरेक्टर होगा, वो किस तरह से बिहेव करता होगा और क्यों, इसके बारे में और भी चीज़ें बन सकती हैं। मैं थोड़ा फैसिनेटेड हूँ इस कैरेक्टर को लेकर। ओके, वेदांग, आपसे करियर पे एक चीज़ समझना चाहूँगा। आप बहुत मतलब आसान शब्दों में कोई नए हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है, 2-4 फिल्में हुई हैं अभी तक। मैं अगर पूछूं कि अपनी फिल्में आप इस वक्त कैसे चुन रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपका इनिशियल फिल्मोग्राफी रहेगा वही आगे का काम डिसाइड करेगा, आपके कुछ है यार अविनाश, अगर ये 3-4 चीज़ें हैं तो मैं कर रहा हूँ, वरना मैं वेट कर लूँगा, बट वो फिल्म नहीं करूँगा जिसमें मेरे एलिमेंट्स नहीं है? आई थिंक पहले 2 फिल्में जो मेरी थी उसमें कोई चॉइस वाला कोई सिचुएशन था ही नहीं। करेक्ट। क्योंकि वो फिल्में बस आई मेरे पास और वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी थी, उसमें ना कहने का सवाल या चूज करने का कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल। तो वो बस आ गई। एंड देन उसके बाद ये फिल्म का भी कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये चॉइस नहीं थी मेरे। ये तो हाँ ही कहने वाली ये चीज़ हाँ है। ही कहने वाली बात थी। सो एक्चुअली पहली जो 3 फिल्में मेरी हुई हैं वो ऐसी ही हुई हैं, दे जस्ट कम टू मी और मैंने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है ऑफ कोर्स, लेकिन ना कहने का या चॉइस का कोई ऐसा सवाल नहीं था, यू नो, फॉर्चुनेटली। सो आई एम जस्ट काइंड ऑफ गोइंग अलोंग। मुझे लगता है कि बस मैं आई एम टैगिंग अलोंग एंड गोइंग अलोंग, एंड जो जर्नी मेरी है वही है। और ऐसे में आई डोंट वांट टू बिकम टू टेक्निकल आल्सो अबाउट इट, मतलब कि मैं स्ट्रैटेजाइज करके ऐसे डिसीजंस लूँगा और ये जॉनर की फिल्म है तो अगली उस जॉनर की फिल्म होगी। मेरा सोच है वैसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई फिल्म मैं उससे कनेक्ट करता हूँ, या कोई किरदार है जो मुझे एक्साइट करता है, या एक प्रोजेक्ट का प्रॉमिस है जो बहुत एक्साइटिंग है, एक जर्नी जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ एक एक्टर से बन के, तो वो आई थिंक दैट इज़ द सेलिंग पॉइंट फॉर मी। तो ऐसे नहीं है कि मैं चॉइसेस अपनी बहुत स्ट्रैटेजाइज करके। बट इस बीच कोई ऐसी फिल्म नहीं जो रिजेक्ट करी है? हाँ, वो मौका मुझे सिर्फ जिगरा के बाद ही मिला। तो रिजेक्ट मतलब वो कहानी शायद मुझे उस समय कनेक्ट नहीं करी, या मुझे लगा होगा कि मैं उसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। करेक्ट। वैसे भी डिसीजंस लिए गए। लेकिन हाँ, वो पहली बार हुआ कि वो कॉन्सेप्ट मेरे लिए एलियन था, क्योंकि मैं ऑडिशन कर रहा था और उस टाइम पे था कि कोई भी ऑडिशन सिलेक्ट हो जाए। तो वो चॉइस वाला सिचुएशन, इट वाज रियली यू नो फैसिनेटिंग टू मी, कि उस टाइम पे तो यू आर सेलिंग योरसेल्फ फॉर एनीथिंग। सो या ऑफ कोर्स वो ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स रहे हैं, पर फ्यू एंड फार बिटवीन। ओके, आपके लिए कुछ है पैमाना कि ये एलिमेंट्स हैं तो आई एम इनटू फिल्म, वरना बाय बाय? नहीं, आई थिंक मेजरली आई थिंक मेरे लिए वो है कि कहानी क्या है, कहानी के साथ मैं रेजोनेट करती हूँ कि नहीं, और उस किरदार के साथ मैं रेजोनेट, या मुझे एक्साइटिंग लगता है क्या कि ये किरदार मुझे निभाना है। ऑल्सो आई थिंक कि आई थिंक स्पेशली एट टाइम्स
कि आई मीन इम्तियाज सर जैसे डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम करके आप भी नया सीखते हो, आप भी अपने आप को एक्सप्लोर करते हो ताकि आप अपना काम बेहतर कर सको। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो कोई मतलब गंवाना ही नहीं चाहेगा। मैं अगर फिल्म की बाकी कास्ट की बात करूँ, दिलजीत दोसांझ, मैं आपकी फिल्मोग्राफी देख रहा था, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आपने बहुत कम ही एक्टर्स रिपीट किए हैं, बहुत शायद 1 या 2 ही रहे होंगे, जिसमें रणवीर हैं और दिलजीत हैं। दिलजीत को अप्रोच करना कितना ईजी है, क्योंकि वो इज ए इंटरनेशनल आर्टिस्ट, चैनल्स थ्रू हैं या चमकीला के वक्त ही आपने लॉक कर लेते कि भाई एक फिल्म बना रहा हूँ, करते हैं कुछ? नहीं, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ और पर्सनली उनसे टच में रहता हूँ, तो उनको अप्रोच करना तो उस तरह से मुश्किल नहीं था। बट ऑब्वियसली मुझे ये मालूम था कि उनके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उनके और मेरे लिए अलग होना चाहिए। किसी भी एक्टर के साथ आप दोबारा तब काम करने की कोशिश करते हैं जब आपको एक्साइटिंग लगता है, ऐसा लगता है कि ये पिछली फिल्म से बहुत अलग है। तो ये फिल्म भी वैसी ही है, जो पिछली फिल्म से उनका किरदार बिल्कुल ही अलग है, कंटेम्प्रेरी है, आज के ज़माने का इंसान है, जो एक वर्ल्ड फेसिंग इंसान है और दुनिया में इस दुनिया में रहता है, और अब वो कंसिडर कर रहा है पार्टीशन के वक्त को और उन अपने दादा की लव स्टोरी को। सो उससे उसको क्या सीख मिल रही है, या वो क्या अपनी ज़िंदगी के बारे में समझ पा रहा है, अपनी कमिटमेंट फोबिया के बारे में समझ पा रहा है, ये इम्पॉर्टेंट था। और आई थिंक दिलजीत, बिकॉज उस मिट्टी और उस ज़मीन की कहानी है ना, तो और भी ज़्यादा रिलेट कर सके इस कहानी में। मैं बतौर निर्देशक आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, मैं जितनी भी डायरेक्टर से बात करता हूँ 2 तरह के होते हैं। एक वो जिन्होंने एक्टर्स को ब्रीफ कर दिया कि ये आपका रोल है, ये कैरेक्टर है, ऐसा मुझे चाहिए, आप करो। दूसरे वो जो हर चीज़ करके बताते हैं कि नहीं ये ऐसे चाहिए, ये पिच चाहिए, ये एक्सप्रेशंस देने, इतना लाउड नहीं करना है। आप कैसे हो सेट पे? यार देखो क्या होता है ना, डायरेक्टर की प्रॉब्लम होती है, वो दूसरे डायरेक्टर्स को काम करते हुए देखता नहीं है, उसको वैसा मौका नहीं मिलता। तो मैंने भी कभी दूसरे किसी डायरेक्टर को देखा नहीं है कि वो कैसे करते हैं, तो उनकी बनिस्बत मैं कैसा हूँ। मैं तो वैसे ही हूँ जैसे मैं हूँ। हाँ, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसा हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ अगर एक्टर अपनी तरफ से या अपने इमोशनल कोशेंट की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करे सीन में। बट ऑब्वियसली मेरा फ़र्ज़ बनता है उनको बताना कि मैंने ये सब सोच करके लिखा या कंसीव किया है, और इस तरह से जो डायरेक्टर का काम होता है और एक्टर का काम होता है ना, वो आपस में कंपेटिटिव नहीं होता है, वो अलग अलग काम होते हैं। सो मेरा काम है एक खाका बनाना, एक बाउंड्री बनाना, फिर उसके अंदर इनको स्विम करना होता है। बिना स्पॉइलर दिए अगर आप में से कोई भी मेरे को बता सके, इस फिल्म का एक ऐसा सीन जो आप लोगों के लिए सबसे मज़ेदार रहा या चैलेंजिंग रहा, या किसी भी रीज़न से बहुत ज़्यादा टेक्स लेने पड़े कि लाइट चली गई या बैटरी या कुछ भी, 75 एलिमेंट्स होते हैं फिल्म के दौरान, कुछ ऐसा है, कुछ शेयर करेगा कोई? मुझे याद आता है इनका जो सबसे बड़ा लोकेशन था, जो कच्ची दलान था, जहाँ मलेरकोटला में हम शूट कर रहे थे, पेड़ के नीचे, जो मस्कारा गाना में दिखता भी है, उसके सामने सडनली एक अजान आती थी। राइट। तो मुझे लगता था कि अच्छा ये वक्त आने वाला है, तो अभी अगर आप लोग किसी टेक में हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं या होने वाले हैं, तो मैं बैकग्राउंड में कैलकुलेट करता रहता था कि क्या ये टेक ख़त्म हो जाएगा उस अजान तक, अदरवाइज इट विल स्पॉइल, you know, so things like that also, because when you shoot in a real situation, फिर उसी लोकेशन में दिवाली भी थी। So वो एक टाइम होता था जब बहुत सारे पटाखे हो रहे हैं, तो but we are shooting live sound, so how do we manage a very sensitive scene? So I always had that in the back of my mind in that location, that your like emotionally invested takes shouldn't get wasted. ओह, आप दोनों के साथ कोई है ऐसा सीन? I'm trying to think. Even कौन I'm सा trying to think. मजेदार सबसे कौन मैं सा भी होगा? सोच रही हूँ मजेदार सीन। खाने पे बहुत सारी चीज़ें याद आ इनके पास एक साइकिल हुआ करती थी जो ये दोनों चला रहे थे, कभी मैडम और कभी सर, और ये दोनों साइकिलिस्ट हैं बहुत बड़े, बट जब वो वहाँ पहुँचे तो साइकिल बहुत बड़ी थी अपने आप, और उसमें कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन थे जो एक्टर्स को करना पड़ता है कि साइकिल तो सारे ही चलाते हैं, बट साइकिल से उतरना उल्टी तरफ, वो इनको पहले ही शॉट में था। वो कैरेक्टर जो पहले दिन पे था, और वहाँ से मुझे लग रहा था कि पता नहीं इम्तियाज सर में क्या सोचेंगे कि मैं कैसा एक्टर हूँ कि ये साइकिल नहीं चला पा रहा।
तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि साइकिल चलाना तो सबको आता है, लेकिन वो जो साइकिल थी वो काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। Yeah. स्पेसिफिक 1947 की हाँ, तो साइकिल काफ़ी थी। ऊंची थी ऊंची। कि मेरे भी पैर नहीं पहुंच रहे थे नीचे तक जब मैं फुल्ली बैठता था। तो उसका एक अलग वो था, ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन फिर था कि एक कॉम्प्लिकेशन जो शॉर्ट में Correct. था कि ये किरदार थोड़ा सा क्लमजी सा है और यू नो उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, तो वो साइकिल चला रहा है, वो चलते चलते साइकिल से कूद के लेफ्ट पे आके भागता है, फिर वो वहाँ से वहाँ जाके वापस भागता है। तो ऐसे कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया था जो उसमें काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी। और उसके बाद वही साइकिल जिया का कैरेक्टर जो है वो ले लेता है मुझसे और वो छीन के ना बड़े कॉन्फिडेंस से ऐसे निकल जाता है। जो कॉन्फिडेंस तो पूरा था लेकिन वो निकलने की जो एबिलिटी थी वो थोड़ी सी नहीं, उसके बाद पता चला कि पहले तो ये लड़कों की साइकिल थी, ऊंची साइकिल थी, और उसमें मैंने पहना था सलवार और अनारकली और दुपट्टा जो सब उस टायर में फंसता था। तो उसकी जो टेक्निकलिटी थी, एक्चुअली ही इज राइट, मैं कॉन्फिडेंस से निकल तो जाती थी फिर कट करके बट उसके बाद आई थिंक हमने बहुत प्रैक्टिस की। हम रोज शूट के बाद हमारे पार्किंग लॉट में ना साइकिलिंग कर रहे थे दोनों, एक उस साइकिल पे। तो उसके बाद हमको सब वी मैनेज्ड इट, बट फर्स्ट डे के बाद हमको रियलाइज हुआ कि हम वो बड़े साइकिलिस्ट नहीं है। सर फिल्म के बाद इस सीन का प्लीज BTS रिलीज करिएगा ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो एक और शॉट था जब ये आ रही है साइकिल चला करके, इनको रोकना है हाँ, एंड वो ये था कि ये गिरेगी और ये गिर ही गई yeah, और इसको रोकना था बट ये दोनों ही गिर गए। yeah. एंड पहली बात इन्होंने कहा आई न्यू इट गिरते ही। ठीक है, इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक नाम लेना चाहूंगा जो तीनों के लिए कॉमन है, आलिया भट्ट। आप फिल्म कर चुके हैं, आपकी फिल्म में रही हैं, आपकी अपकमिंग फिल्म है, बताइए जरा उनके बारे में मेरे को कुछ, फिल्म के बारे में, उनके साथ एक्सपीरियंस, दोबारा कब उनके साथ काम करने वाले, सबके लिए आप एक से शुरू बात कीजिए। नहीं यार, बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था उनके साथ क्योंकि मेरी दूसरी फिल्म थी और मैं बहुत नर्वस था जब मैं आया था और उनके साथ काम, द थॉट ऑफ वर्किंग विद हर वो ऑलरेडी मेरे लिए इंटिमिडेटिंग था। तो जब मैं पहले दिन सेट पे आया था, आई ऑलवेज रिमेंबर दैट फीलिंग कि उन्होंने मुझे कैसे फील कराया कि यू नो शी मेड मी फील वेलकम, शी यू नो वेलकम मी विद ओपन आर्म्स, एंड वो फीलिंग मैं हमेशा याद रखूँगा। और फिर हमारी फ्रेंडशिप थ्रू द फिल्म एंड हाउ शी इज़ ऑलवेज लाइक काइंड ऑफ लुक्ड आफ्टर मी। और जब उनसे शर्वरी से बात करता हूँ, शी इज़ फेल्ट द सेम वे ऑन हर एक्सपीरियंस। दोनों से पहली मुलाकात में क्या अंतर था? आलिया से पहली मुलाकात कैसे थी? शर्वरी से पहली बार कब और कहाँ मिले थे? ओ, आलिया से पहली बार मुलाकात शायद हमारी हुई थी एक रीडिंग पे, नहीं एक्चुअली हुई थी जब मैं ब्राज़ील गया था। मैं ब्राज़ील गया था, ये आर्चीज़ फिल्म के कुछ नेटफ्लिक्स का एक इवेंट था, तो मैं वहाँ पे गया था। जो कहानी फिर आलिया ने मुझे बाद में बताई थी कि हम वहाँ पे मिले थे, एंड आई रिमेंबर दैट। लेकिन एक बहुत ही फ्लीटिंग सा इंटरेक्शन था जहाँ पे हमने कुछ हाय हेलो या कुछ कहा था। लेकिन आलिया ने मुझे लेटर कहा कि आई सॉ यू देयर, एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे तो फिल्म आई भी नहीं थी। सर आई रिमेंबर, एंड जब जिगरा की शायद बात हो रही होगी या कुछ, तो शी सेड कि आई थॉट दैट यू नो यू वुड बी गुड फॉर दिस रोल। तो ये हमारा पहला इंटरेक्शन था और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैंने उस इंटरेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं होगा, और लेकिन उनके दिमाग में ये बात थी which she later told me. और शर्वरी के साथ पहला, what was the first meeting? Even I don't remember. Office? Was it office? Or did we meet before that? Once I remember कि फिल्म शुरू होने से पहले हम We met right before leaving. We had met and we planned. जब हमने प्लान किया था कि हम रेकी पे जाएंगे, correct. which was जब हम, वो पहला इंटरेक्शन तो नहीं था ना, वो पहली बार मिले थे हम। मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक हम यहीं मिले थे पहले, ऑफिस। हाँ ऑफिस में मिले थे। हाय हेलो आई थिंक हम पहली बार ऑफिस में मिले थे। उसके नहीं, बाद पहले हम कहीं मिले होंगे। हाँ, जब कुछ पार्टी आर्चीज के टाइम पे जब आप लोग सब नहीं साथ में थे, प्रीमियर था जब प्रीमियर था प्रीमियर में शायद मिले होंगे। हाँ, तो वहाँ पे Correct. लेकिन प्रॉपर इंटरेक्शन एक्चुअली यही हमारा हुआ तब हुआ बिफोर, हाँ फिल्म के दौरान। फिल्म के पहले हम ऐसे मिले ताकि हम एक दूसरे को जान पाए, और फिर हमने वहाँ पे प्लान बनाया कि हम रेकी पे चलेंगे और हमने वैसे को फोन किया था। करेक्ट, बड़ी बहुत ही अच्छा, एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी ग्रेटफुल वी डिड दिस। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं रेकी पे पहले कभी गया नहीं हूँ एज एन एक्टर,
मैं एज एन एडी गई हूँ बट इस बार जब मैं एज एन एक्टर गई थी तब हम काफी डेड वेट थे इस रेकी पे। हमने कुछ नहीं किया, हम बस खड़े रहते थे बट नहीं, हमने ऐसा नहीं, एक्चुअली आप कुछ तो हमने किया था। ट्रैक्टर राइड भी किया आपने? हमने ट्रैक्टर भी नहीं, राइड वो किया, वो रेकी बाद नहीं में। थी, वो बाद में था, हाँ shoot बट पे हमने था। पंजाब में जाके ट्रैक्टर भी राइड किया था और पंजाबी गाने ब्लास्ट किए थे पीछे। हम कोई पंजाब में कोई स्पिरिट से आए थे कि हाँ। हम पूरा पंजाबी एक्सपीरियंस हम लेके जाएंगे Yeah. ऐसे। बहुत cool. अल्फा, जी कबीर, पठान, टाइगर, कौन कौन आ रहे हैं, बॉबी देओल, क्या कुछ होने वाला है अल्फा में? जो कितनी इजाजत है बताने की? बिल्कुल इजाजत नहीं है बट हमारी फिल्म आ रही है ऑफ कोर्स और आई थिंक अल्फा एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। आलिया और मैं ये प्रोजेक्ट हेडलाइन कर रहे हैं और ये एक फर्स्ट फीमेल एक्शन एंटरटेनर है। correct. तो आई थिंक हमने पूरी जान लगाई है, पूरी कोशिश की है, सो आई एम होपिंग कि ऑडियंसेस को भी वो उतनी पसंद आए। सर आप बता दीजिए, हाईवे आलिया भट्ट। Actually, Highway, Alia Bhatt, of course, but I feel so proud somehow when you praise Alia. ऐसा लगता है the good things that you're saying, that she's a very accommodative co-actor and she's also a senior person to both of you. And the values that she's instilling in you, I feel very proud that she's a personality like that and that she's bringing that grace to both of you. Feel very happy about that. Cute.